हरियाणा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट है और 3 पैरामीटर पर फाइनल होंगे उम्मीदवारों के नाम। जिताऊ, वफादार और साफ छवि पर पार्टी का पूरा फोकस है। 22 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की बताई जा रही है। बुधवार तक सूची जारी होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरियाणा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट है। 3 पैरामीटर पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। जिताऊ, वफादार और साफ छवि पर पार्टी का फोकस है। 22 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की बताई जा रही है। बुधवार तक सूची जारी होने की भी संभावना है। तो कांग्रेस में भी मंथन का दौर देखने को मिल रहा है और जो संभावित नाम है वो हम आपको, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि डबवाली से अमित सिंह का नाम माना जा रहा है तय। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। नूह से आफ्ताब अहमद का भी नाम तय माना जा रहा है और 3 पैरामीटर पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं। रेवाड़ी से चिरंजीव राव का नाम फाइनल माना जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम तय माना जा रहा है। अब कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर कहीं ना कहीं संकट है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी का नाम यहां पर तय माना जा रहा है। कांग्रेस हालांकि बैठक कर रही है, अभी रिव्यू मीटिंग चल रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होनी है और केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक आज होनी है। कल भी हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान की गई, जिसकी जानकारी दीपक बाबरिया देते हुए नजर आए थे। तो कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से इनकी टिकट पक्की मानी जा रही है और आफ्ताब अहमद नूह से इनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। रघुवीर कादियान बेरी से इनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। गीता बुक्कल, रावदान सिंह, चिरंजीव राव, कुलदीप वत्स, शैली चौधरी और नीरज शर्मा के नाम सामने आ रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। 4 से 5 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है और अगर हम बात करें तो सुबह भी एक मीटिंग हुई है, रिव्यू मीटिंग जारी है। आज भी बैठक होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। अजय माकन की अगुवाई में लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का दौर देखने को मिला है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई है। हालांकि जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, रिव्यू मीटिंग अभी चल रही है। मीटिंग में हुड्डा मौजूद है, उदय भान बाबरिया मौजूद हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी शामिल हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य भी मीटिंग में मौजूद हैं। टिकट पर चर्चा के लिए धर्म सिंह चौकर को भी बुलाया गया है। समालखा से कांग्रेस विधायक है, वो ईडी केस के चलते धर्म सिंह की टिकट पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अगर हम कल के बैठकों की बात करें तो कल भी मंथन हुआ था। दीपक बाबरिया से बैठक खत्म होने के बाद जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि सूची जारी हो सकती है। बुधवार का जिक्र उन्होंने किया था, यानी कि कल तक सूची जारी होने की बात बाबरिया कहते हुए नजर आए थे। एक ही सूची में 90 उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, ये भी दीपक बाबरिया ने कहा था। तो 22 मौजूदा विधायकों की टिकट भी पक्की बताई थी बाबरिया ने। आपको ये भी बता दें कि 15 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, जिन पर भी चर्चा हो सकती है। तो सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। हरियाणा न्यूज के एडिटर ज्योति सांगवान इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हमने देखा 4 से 5 दिन तक चली। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कई तरह के नाम हैं और 22 सीटों पर बाबरिया ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नाम लगभग पूरी तरह से तय है। और बाबरिया ने यह भी कहा है कि 90 सीटों पर हम एक साथ उम्मीदवार उतार देंगे।
बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और दोनों ही दलों पर नजरें इस बार सभी की इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ही दलों में मुकाबला इस बार भी होना है, जो कि लोकसभा में हमने देखा था। दोनों ही पार्टियां 5-5 पर वोट फीसद भी लगभग बराबर था, तो दोनों लगभग एक जैसी स्थिति में खड़ी हैं। कांग्रेस को एज इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के सामने सत्ता का सूखा खत्म करना एक चुनौती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जैसा नहीं है कुछ भी। 10 साल से बीजेपी भले ही 2019 में गठबंधन में आई, 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी होगी, इसमें कोई दोराय नहीं। किसी भी दल के खिलाफ होती है तो बीजेपी इसलिए भी ज्यादा मंथन कर रही है। हैट्रिक का विजन बीजेपी लेकर चल रही है। दूसरे दलों पर भी, कांग्रेस पर भी बीजेपी की निगाहें हैं। दल बदल से भी बीजेपी को बचना है, भगदड़ ना मचे इससे भी बचना है। ये एक बड़ी वजह है कि बीजेपी बार बार मंथन कर रही है। ये एक बड़ी वजह है केंद्रीय चुनाव समिति बैठक कर चुकी है, उसके बाद भी बैठकें हो रही है, उसके बाद भी लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस की आप बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में हमने देखा करीब 1.25 महीने बाद कांग्रेस की ओर से बीजेपी के बाद लिस्ट जारी की गई थी। कांग्रेस इस बार भी इसी पैटर्न पर चलना चाह रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में स्थिति हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, पहले आप वाली हो गई है, क्योंकि भीतरघात होने का डर दोनों ही दलों को है, दल बदल का डर दोनों के सामने है, नेताओं को रोककर बचाकर रखना दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। तो दोनों की निगाहें एक दूसरे पर हैं, लेकिन चर्चा आज ये है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा न्यूज हरियाणा के लोगों को, अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे रहा है कि बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर आज पहली लिस्ट आ सकती है, क्योंकि हमने देखा गुरुग्राम में भी 2 दिन बैठक हुई, दिल्ली में कई दौर की वार्ता हुई, केंद्रीय चुनाव समिति भी बैठक कर चुकी थी, यहां तक कि पीएम भी, जेपी नड्डा भी, अमित शाह भी छोटी टोली से उसी रात बैठक कर चुके थे। चर्चाएं थी कि या तो आज देर रात या फिर कल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इतना आसान इस बार बीजेपी के लिए भी नहीं है, और यही बड़ी वजह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। कल देर रात तक की हम बात करें, 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई, एक बड़ी बैठक, एक छोटी टोली की छोटी बैठक जिसे हम कहेंगे। तो कल जो चर्चा की गई उसमें खबरें ये सामने आ रही हैं कि कल जो 55 नाम पहले फाइनल होने की खबरें थी उन पर एक बार फिर से रिव्यू किया गया है, उन पर एक बार फिर से चर्चा की गई है। कल जो मंथन हुआ है वो फाइनल मंथन रहा है। कुछ नाम बदले गए हैं, कुछ सीटें जो पहले जो फाइनल हो गई थी उन्हें शायद होल्ड भी किया गया, कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ा जो पेंच इस बार अहिरवाल पर फंसा है, क्योंकि हम कई बार ही बात कहते हैं और दर्शक भी बखूबी जानते हैं, हरियाणा के लोग राजनीति की समझ रखते हैं कि 2014 की बात करें, जीटी रोड बेल्ट प्लस अहिरवाल बेल्ट बीजेपी के लिए सबसे निर्णायक और जिताऊ फैक्टर ये रही कॉम्बिनेशन, जीटी रोड बेल्ट प्लस अहिरवाल बेल्ट। 2019 की हम बात करें तो ये भी एक बेहद, अहिरवाल बेल्ट उन्होंने 2019 में भी बड़ी भूमिका अदा की। तो बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। राव इंद्रजीत 10 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी वीटो लगाते नजर आए थे कि 10 सीटों पर उनके जो समर्थक हैं या फिर उनसे जुड़े जो लोग हैं जिनको टिकट दिलवाना चाहते थे उन पर अड़े हुए थे। कल राव इंद्रजीत को विशेष तौर पर बुलाया गया, चर्चाएं हुई। अब खबरें सामने आ रही कि 5 से 6 या फिर 7 सीटों पर राव के हिसाब से पार्टी टिकटें बांटने को तैयार हो गई है, लेकिन जो नाम वो दे रहे थे उन नामों में बदलाव करने को कहा गया है। तो खबर है कि आज बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी आज अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। लगातार हम संभावित नाम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।